नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आज हमारे पास और हमारे स्टूडियो में एक ऐसे शख्स आए हुए हैं जो परिचय का मोहताज नहीं है। एक गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं और किसानी से जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री के कई कल्याणकारी योजनाओं के साथ जुड़े हुए हैं, जो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। आज हम उन्हीं से सीधा बातचीत करेंगे और झारखंड में व्याप्त राजनीतिक उठापटक और भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार जो जेल जा चुकी है, उससे संबंधित हम इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर क्या ऐसी परिस्थिति बनी जो ईडी के लगातार दबिश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अब सीधा हम जुड़ते हैं उनसे, आज बातचीत करते हैं कि आखिर क्या ऐसी कमी रही जो ईडी को हस्तक्षेप करना पड़ा है। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है पिंटू जी। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 365 आपके चैनल के माध्यम से आज मुझे बोलने का मौका मिला, इनके लिए आपको, हमारी और हमारे सभी मित्रों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। जिस राज्य की मुखिया भ्रष्टाचार में लिप्त हो और देश और समाज और राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कहे, कहां तक ये लोकोक्ति सही बैठती है? देखिए, भाजपा के बड़े नेता ठीक ही बोलते हैं। ये पार्ट 1 की सरकार थी और अभी ये पार्ट 2 की सरकार चल रही है चंपई सोरेन जी की। पार्ट 1 की सरकार में हमने देखा कि बोला गया 5 लाख हमारे युवा भाई बहनों को रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा, लेकिन मात्र 365 लोगों को ही नौकरी मिलता है। उसके बाद हमने देखा कि 4 साल के कार्यकाल हेमंत सोरेन जी जो सत्ता संभाले, 7,000 से अधिक बलात्कार और मर्डर का जो केस सामने आया, लगभग 7,000 का मर्डर हुआ, बलात्कार हुआ, सारा को मिला के 7,000 देखा गया, जिसमें से अधिकतर 80%, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि हम आदिवासी के हितैषी सरकार हैं, लेकिन 80% खाली हमारे दलित आदिवासी महिलाओं माता बहनों के साथ शोषण किया गया, रेप किया गया, इनके साथ मर्डर किया गया। तो पार्ट 1 की सरकार को तो हम देखें, और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को ईडी ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। देखिए, सत्ता में आए सत्ताधारी मीठा मीठा बोल के सत्ता में तो आ गए, लेकिन यहाँ पे जिस तरह का व्यवस्था, यहाँ के राज्य का व्यवस्था, जिस तरह से हमारे माता बहनों को एक एक जिला, एक एक जगह, हर जगह का आंकड़ा आप देख लीजिए, कोई सुरक्षित नहीं है। रोजगार का तो बात मत ही कीजिए। यहाँ पे लोगों को रहना, चैन से जीने का व्यवस्था भी जो है डगमगा गया है। लोग चैन से जी भी नहीं पा रहे हैं। दिन दहाड़े लोगों को मर्डर हो जा रहा है, दिन दहाड़े लोगों को साथ रेप कर दिया जा रहा है, ऑन स्पॉट गोली मार दिया जा रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था भी पूरी तरह से डगमगाया हुआ है। ये आरोप आप हेमंत सोरेन के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन सभी जनता तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को लगा रही है कि उन्हें 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी और भ्रष्टाचार और महंगाई से निपटने की बात कही गई थी, लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। लोग लगातार केंद्र सरकार को दोषी मान रहे हैं और आप राज्य में हेमंत सोरेन को मान रहे हैं। देखिए, जिस तरह से यहाँ का सत्ताधारी जो थे हेमंत सोरेन जी, आपने देखा होगा कि जमीन घोटाला, बालू घोटाला, पहाड़ पर्वत के ऊपर जितना भी झारखंड का जो भी खनिज संपदा है, सारा का शोषण करते हैं, बेच दिया जा रहा है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पे रोजगार के तहत लोगों को ठगा जा रहा है। और सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित हो रहा है तो हमारे आदिवासी माता एवं बहनें पीड़ित हो रही है। बालू का महंगाई आप देख सकते हैं, राज्य में कितना आसमान छू गया है। यहाँ पे पहाड़ पर्वत, बॉक्साइट, कोयला, खनिज, जितना भी हमारे झारखंड का खनिज संपदा है, सभी को बेचा जा रहा है। अगर इस प्रकार का स्थिति रहेगा, सत्ताधारी अगर कोई भी रहे, मेरा कहना है विकास होना चाहिए। अगर विकास नहीं हो तो कोई भी सत्ता में रहे। आप देखिए, जब रघुवर दास जी की भी सरकार थी तो सुनिश्चित तौर पे यहाँ पे विकास हुआ था। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी दे। लोगों को रोजगार के तहत, केंद्र सरकार के तहत रोजगार, और बहुत सारे युवा हमारे माता बहनों को रोजगार से जोड़ा भी जा रहा है, रोजगार भी सुनिश्चित तौर पे इन लोगों को मिल रहा है। लेकिन यहाँ राज्य का स्थिति देखा जाए तो पूरा तरह से तहस नहस हो गया है। क्या तहस नहस हो गया? अभी तो सारा चंपई सोरेन का सरकार तो सुचारू रूप से चल रहा है। देखिए, चंपई सोरेन पार्ट 2 का सरकार जब से बनाए हैं राज्य में, चंपई सोरेन जी
अपना यहाँ पे कमांड संभाले हैं, तब से देखा जाए शोषण, बलात्कार, रेप का घटना जो था पार्ट 1 का सरकार से भी दुगुना तेजी से बढ़ गया है। यहाँ पे दिन दहाड़े और भी तेजी से आपको हम एक बहुत सारे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ऑन स्पॉट चोरी हो जा रहा है, ऑन स्पॉट लोगों को मर्डर कर दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी को कोई सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है। इसका भी तो आरोप केंद्र सरकार पर ही लगाया जा रहा है, क्योंकि झारखंड में मुख्यमंत्री जो हैं आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं और उनको विकास करने की जो तरीका है उन्हें बाधित किया जा रहा है, क्योंकि उनको सरकार सही रूप से चलाने नहीं दिया जा रहा है, विकास के बारे में मैनिफेस्टो नहीं दिया जा रहा है। तो आप एक तरफ ये हेमंत सोरेन के ऊपर बोल रहे हैं, क्योंकि इनका सारी जनता का भी आरोप है कि केंद्र सरकार लगातार इन पर दबाव बना रही है कि हाँ हमारे सरकार में मिल जाइए, हम आपको किसी भी तरह से जेल नहीं जाने देंगे। देखिए, सुनिश्चित तौर पे हम बोल सकते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, हेमंत सोरेन जी के ऊपर कोई प्रकार की दबाव नहीं बनाया गया। ये सुनिश्चित रूप से गलत है। अगर देखा जाए, आप राज्य की बात कीजिए, हम तो यही बोलेंगे, जब हमारे रघुवर दास की सरकार थी तो क्या आपसे हम यही पूछेंगे, 7,000 5 साल में देखा जाए तो 500 भी ऐसे हमारे जो माता बहनें हैं इनको रेप और करप्शन जो है, मर्डर का सामना नहीं, पूरा तरह से कानून व्यवस्था को टाइट कर दिया गया था, पूरा तरह से कानून व्यवस्था दुरुस्त था हमारे राज्य में। कहीं किसी को दंगाइयों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती थी, लेकिन यहाँ पे तो दंगाई जो है, जो शोषण कर रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं किया जाता है। तो क्या लगता है जो रघुवर की सरकार थी वो सुचारू रूप से और अनुशासित चल रही थी? जी, रघुवर दास जी देखिए, सुनिश्चित तौर पे हम बोलेंगे लाखों युवा भाई बहनों को रोजगार अपने कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में दिए थे। 25,000 पुलिस कर्मी का बहाली निकाला था, सबको 25,000 लोगों को नौकरी मिला। शिक्षक के बहाली निकाले थे, 55,000 हमारे राज्य से शिक्षक का नियुक्ति किया गया, शिक्षक के तौर पे लोगों को नौकरी दिया गया। उसके बाद देखा जाए क्लर्क, देखा जाए पंचायत सेवक, देखा जाए 7,000 ये लोगों के लिए बहाली निकाले थे। लाखों लोगों को रघुवर दास जी रोजगार भी दिए थे। और इस प्रकार की जो समस्या है अभी ऑन स्पॉट, रोज अखबार में, पेपर में, टीवी में रोज हमको देखने को मिलता है कि आज यहाँ इनके साथ, हमारे माता बहनों को इनके साथ रेप कर दिया गया, इनको मर्डर कर दिया जाएगा। इस प्रकार की जो है समस्या रघुवर दास जी की जब सत्ता में थे तो इस प्रकार की समस्या थी, लेकिन नहीं के बराबर थी, कम मात्रा में थी। क्या लगता है, जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी, आज लमसम 4 साल हो गया, ये अंतिम साल चल रहा है, 7 ऐसे आयोग जो गठित होना था हेमंत सरकार के समय में, लेकिन उसमें से एक महत्वपूर्ण आयोग थी महिला आयोग, जिसमें महिलाओं की सरल सुविधा तरीके से न्याय मिलता था। लेकिन आज वहां 14,000 केसेस पेंडिंग है और महिलाएं दर दर की ठोकरें खा रही हैं। लेकिन ना ही केंद्र सरकार इस पर हस्तक्षेप कर पाई और ना ही राज्य सरकार आयोग गठन कर पाए। क्या लगता है, हेमंत सरकार की जो कैबिनेट थी या चलाने की जो रणनीति थी वो विफल साबित हो रही थी? देखिए सर, हम सुनिश्चित रूप से आपको बताना चाहेंगे, ST/SC आयोग का चेयरमैन का गठन हमारे रघुवर दास जी के जब थे मुख्यमंत्री तो किए थे, और मेरा याद भी है शिवधारी राम इनका चेयरमैन थे। और अनुसूचित जाति, दलित वर्ग के हमारे जितने भी हैं, इनके साथ कोई भी समस्या रहता था तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई किया जाता था। माटी कला बोर्ड का भी अध्यक्ष बनाए गए थे जो कि श्रीचंद प्रजापति थे कुमार। लेकिन अभी हेमंत सोरेन जी और चंपई सोरेन जी का जो काल चला है, ना ही इसमें अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया, ना ही माटी कला बोर्ड का गठन किया, ना ही महिला आयोग का गठन किया जाता है। आप रघुवर दास जी जब थे तो आप देख भी रहे होंगे कि 50,000 जो डीड लगता था रजिस्ट्री में, इसको 1 रुपया में मात्र कर दिया गया था। हमारे महिलाओं के ऊपर तुरंत इनके साथ जो भी समस्या थी 181 नंबर का टोल फ्री जारी कर दिया गया था। चाहे विकास का आप मंडल का बात करें या फिर जिला का बात करें, कहीं का भी कोई भी समस्या रहता था, चाहे अंचल का हो चाहे जिला का समस्या हो, तुरंत हमारे माता बहनों, कोई भी हमारे बच्चे फोन करते थे और अपनी समस्या को सुनिश्चित तौर से, और इनका समस्या को तुरंत सुलझाया भी जाता था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं
महिला का तो बात ही मत कीजिए, सुरक्षा का यहाँ कोई चीज का गठन ही नहीं किया गया था। आप इससे साफ जाहिर पता कर सकते हैं कि यह सरकार ओबीसी विरोध सरकार है, दलित विरोधी सरकार है। जिस प्रकार का आयोग का गठन नहीं किया गया, तो हम साफ तौर पे कह सकते हैं महिला विरोधी सरकार है। जब से सरकार बनी है, लगातार धरना प्रदर्शन से राज्य पूरा अशांत है और हर मामले में, चाहे नीति आयोग की बात कर रही हो या फिर खतियान की बात कर रही हो या फिर किसी भी अन्य प्रकार की, हर प्रकार से दबाव बनाया गया, इन्हें विकास करने की कोई मौका नहीं दिया गया। तो ये कैसी रणनीति है, क्या लगता है? ये सब भाजपा, चूंकि कई आरोप ऐसे लगे हैं कि जितने भी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं ये भाजपा के प्रायोजित कार्यक्रम है, तो क्या लगता है एक चुनी हुई जनता की सरकार को अशांत करने की कोई साजिश तो नहीं है? जी नहीं, भाजपा की इसमें कोई रणनीति नहीं है। सुनिश्चित तौर पे आप देखिए, ये खुद बोले थे 5 लाख हम युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। जिस हमारे साथ जो भी युवा जो पढ़ाई लिखाई किए, अभी देखिए कितना तेज ब्रिलियंट हमारे माताएं बहनें, हमारे भाई बंधु हैं जो कि बहुत ही तेज है पढ़ाई लिखाई में, इनको नौकरी नहीं मिलता है। अगर आप खुद ही देखे होंगे, जेएसएससी का जो एग्जाम हुआ इसमें पेपर को लीक करा दिया जाता है और पूरा तौर पे 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपया। और जेएमएम के जो भी सत्ताधारी हैं और कांग्रेस के हैं, अपने अपने बच्चों को रोजगार तुरंत नौकरी में ओझा करने के लिए लोग के लिए पेपर लीक कराते हैं। तो आप खुद ही सोचिए, तो इस प्रकार का अगर घटना सामने आ रहा है तो हमारे युवा भाई बंधु जो है क्यों नहीं आक्रोश दिखाएंगे, क्यों नहीं सड़क जाम करेंगे, क्यों नहीं रोड जाम करेंगे? 2024 का लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव नजदीक है, क्या लगता है जिस तरीके से हेमंत सोरेन को एक साधारण भूमि घोटाले में जेल भेजा गया है, आने वाला समय में क्या बीजेपी अपना बहुमत या फिर जो चुनाव की जो रणनीति है या सरकार बनाने की जो योजना है वो सफल हो पाएगी? देखिए, निश्चित तौर पे हम बोलेंगे कि 14 लोकसभा में हम लोग इस बार 14 लोकसभा पूरी तरह से जीत रहे हैं। जिस प्रकार का यहाँ कांग्रेस और जेएमएम जो गठबंधन, जो आरजेडी जो गठबंधन का सरकार ये लोग चलाए और पूरी तरह से यहाँ हमारे झारखंड को तहस नहस कर दिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं। अब हमारे जितने भी पढ़े लिखे युवा भाई बंधु हैं सभी जग उठे हैं और एक यूनिटी शक्ति देखा जाए तो छात्र का जो शक्ति होता है, इस बार खुल के हमारे युवा जो छात्र हैं अपने आक्रोश दिखाएंगे और साथ ही खुल के बीजेपी को पूरा तरह से खुल समर्थन और खुल के वोट देंगे और हम लोग इस बार 14 का 14 लोकसभा जीत रहे हैं। धन्यवाद। तो देखा, पिंटू जी जो कुड़ू के हैं और कई कार्यक्रमों में शामिल रहते हैं और बीजेपी के पक्का समर्थक भी हैं। इन्होंने लगातार हेमंत सोरेन के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ते जा रही है, झारखंड में जिस तरीके से पूरा चरम सीमा पर बढ़ते नजर आ रही है और लगातार महंगाई पर और बेरोजगारी पर लगातार सवाल उठाते रहे। हमारे सवालों का जवाब उन्होंने बड़े बखूबी दिया है और खुलकर के सरकार के ऊपर लथाड़ा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले 2024 का चुनाव में जनता किसे चुनती है, क्योंकि लगातार कयास लगाया जा रहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होने के कारण उन्हें फंसाया गया है और एक मामूली जमीन विवाद में उन्हें फंसा करके जेल भेज दिया गया है। अब जनता इसे किस तरह से लेती है ये आने वाला चुनाव के समय में पता चलेगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे नीति 365 राजेश के साथ।